इस बीमारी में डॉक्टर प्रभात का बड़ा योगदान था। वायरल फीवर हुआ, फिर टाइफाइड हुआ, पता नहीं क्या क्या। आजकल तो इतनी बीमारी को इतना बढ़ा के बता दिया जाता है और उसी में आदमी एलोपैथिक के चक्कर में पड़ता है और ख़त्म हो जाता है। तो हमारे साथ आगे पीछे जो अस्पताल में बेचारे भर्ती हुए, विनीत मिश्रा पत्रकार, आज अखबार का, जैसे अखबार पढ़ा कलेजा ऐंठ गया। इतना दुख हुआ, इतना तकलीफ़ हुआ कि हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लोगों को देखा कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। यहाँ आज मैं ये देख रहा हूँ कि बेटा साला जो है वो बाप का नहीं। कोई मर रहा है, शहर में हाहाकार मचा है, डेंगू कितनी मौतें हो रही, राजनीति चालू हो। कोई उपाय नहीं सोचता है कि जहाँ ये महीना आवे वहाँ हम टीम तैयार कर दें, कुछ पालिका सहयोग कर दे, कुछ और लोग। अरे पालिका मच्छर को रोक लेगी क्या? एक बार वो उसने फार्मिंग मशीन घुमा दिया, क्या मच्छर खत्म हो जाए? सिर्फ एक जहालत और बेवकूफ़ी की बात। ये चाहिए नगर पालिका को कि भैया तुम्हारे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे। लाखों करोड़ों रुपए आपको टैक्स मिल रहे हैं, तो आप एक टीम तैयार कीजिए, नेचुरोपैथ और होम्योपैथ। अगर बचना है तो होम्योपैथ और नेचुरोपैथ के शरण में चले जाइए, मौत नहीं होगी। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, हमें हुआ। डॉक्टर प्रभात होम्योपैथ जो हैं, बिल्कुल देवतुल्य है वो लड़का। चंपा मैडम जो हैं, आप लोग जानते होंगे, डिग्री कॉलेज की चंपा मैडम का वो लड़का है। उतनी ही योग, उतनी ही व्यवहार कौशल और योग्यता, उसमें जितनी उसकी उम्र है लड़के की, उससे 3 गुनी ज़्यादा उसकी उम्र की उसके पास योग्यता है। खैर उनका इलाज हुआ। उसी बीच हम चूँकि प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े रहे, अंदर जाओ चलो, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े रहे, तो हमने तुरंत क्या किया कि एनीमा यानी जो गुनगुने पानी को एक पाइप के जरिए टट्टी के रास्ते, अरे भैया आगे जाओ, चल ला रहा खोपड़ी पर, यहाँ कोई जरूरी बात हो रही है, आगे चिल्लाओ जाके। यहाँ है रास्ता साले का खुलेगा क्या? कबाड़ी 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 साले सारा दिन वहीं दे। तो खानदान में जब जो कई कुत्ते पैदा हो जाते हैं तो यही होता है। हर खानदान के विनाश ऐसे ही होता है, बेईमानी और कुत्ते पनी। पैसा दे दो उनसे चाहे जो करा है। काफ़ी बीमार हुए तो हमने क्या किया, एनीमा ले लिया, गुनगुने पानी से एनीमा लिया। पत्नी हमारी राय दे रही, हमारी बेटी राय दे रही हैं, फलानी, हमने प्राकृतिक चिकित्सा वाले से राय ले लिया। जानते हो तो ठीक, कहीं नहीं बुखार की हालत के, बुखार की सबसे पहली दवा है कि आप पेट की सफाई करो तुरंत। दवा खा करके नहीं, डॉक्टर कोई पेट उसकी दवा नहीं देता है, क्योंकि बुखार की हालत में यहाँ का फंक्शन करीब करीब वो हम समझते हैं वो बंदे हो जाता है, वो वर्क ही नहीं कर, न टट्टी होगी न भूख लगेगी है। ये बुखार की कंडीशन में ऐसा होता है। तो एनीमा लिया, गुनगुने पानी में, सब भैया कचरा निकला, भयानक बदबू। 4 दिन तक लगातार, और खाना पीना बंद। मैं बुखार की सबसे पहली और अंतिम दवा जो है वो लंघन है, उपवास। बस अगर बुखार में आपने खाने की इच्छा जाहिर किया हो, यदि कुछ खा लिया, तो फिर ये मान के चलिए कि अगर नौजवान हैं तब तो आप झेल जाएंगे, लेकिन अगर गंदगी ज़्यादा है तो आप नौजवान नहीं, नौजवान के बाप हों, आपकी मृत्यु निश्चित। जानवर तक खाना पीना बंद कर देता है साहब। इस बीच एनीमा लिया, 3-4 दिन लगातार खाना पीना बंद, और 4 दिन तक भयंकर जो टट्टी आती थी पानी के साथ निकले, भयानक बदबू।
भाई पूरे परिवार के देखा, इनका देखो इस सब कचड़ा इकट्ठा हो गया था। कुआर का महीना लगते ही आदमी को अलर्ट होना चाहिए, यानी सितंबर का महीना लगे, बजट में लिखा है गुड़ खाओ रोज इतना। पित्त का प्रकोप, ये बुखार उखार जो वायरल फीवर क्या है, ये पित्त का प्रकोप है। इसके बारे में टीवी में लोगों को बताना चाहिए। लोग दवा का प्रचार करते हैं, कारण बताओ। देखो भाई कैमरा तुम्हारा उधर जा रहा है, स्टूल पर बैठ जाओ, स्टूल ले लो, स्टूल पर बैठ जाओ। पित्त का प्रकोप, पित्त शरीर के अंदर ताप को बढ़ा देता है। कांप, ये कफ, बात और पित्त, ये तीन चीज शरीर में है जो आयुर्वेद हमारा मानता है। आयुर्वेद के शरण में ही, आयुर्वेद के शरण में ही बाबा रामदेव आकर के पकड़ा उस चीज को और उजागर किया, और बिना पैसा लिए उजागर किया, बाबा रामदेव हो गए। तो कहने का मतलब है कि इस आदत में इनिमा आप रोल लेते रहिए। जब घर में किसी को बुखार आवे तो प्राकृतिक चिकित्सा वालों को बुला दीजिए, उससे कहिए कि महाराज जो कहिए हम आपको दे दें, आप इस आदमी का उपचार शुरू कर दीजिए। तो कैमरा फिर यूँ हो गया, यूँ उपचार कर दीजिए, तो प्राकृतिक चिकित्सा वाले उसका बढ़िया उपचार करेंगे बिना किसी दवा के, बिना उसके। अगर बहुत आवश्यकता हो तो होम्योपैथिक में आप चले जाइए, होम्योपैथिक की दवाइयाँ नुकसान नहीं करती, वो आपका नहीं कल्याण करेंगे तो आपका अहित नहीं होने देंगे। तो कुल मिला के हमारा संदेशा है समाज के लिए कि इस बात को टीवी पर पूरे इंडिया में दिखाया जाए। यह अनुभव है मेरा कि वायरल फीवर आवे, इसकी आप सफाई करो, नेचुरोपैथ का सहारा ले लीजिए, खाना पीना बंद कर दीजिए, 3-4 दिन खूब एनिमा लीजिए, धीरे धीरे। प्राकृतिक चिकित्सक हर जगह मिल जाएंगे, उनको बुला लीजिए आप। वो अगर वो सलाह दें तो कुंजर भी कर दीजिए। कुंजर माने गुनगुना पानी पी के 3-4 गिलास नमक मिला के पीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, उल्टी सब इत्त पित्त बात। जहाँ वो हालिंग हो गई तहाँ आपका बुखार उखार 2 दिन में गायब। तो हम 3 दिन बुखार में रहे, तीसरे दिन साहब हमारा वायरल फीवर गायब, तो फिर कैमरा टेढ़ा हो रहा। तो ये हमारे डॉक्टर साहब जो हैं आपके प्रभात, वो गाड़ी से आए, उनको सुन के ताजुब हुआ, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि हमको बुखार नहीं। खैर उनको भी एक अनुभव हुआ। उसी समय हमारे मुंह के अंदर इतना बड़ा गहरा घाव दिखाई पड़ा, कैमरा बहुत हिल रहा, गहरा घाव दिखाई पड़ा। तो घाव दिखाई पड़ा तो डॉक्टर साहब भी बड़े आश्चर्यचकित हुए, बड़े दुखी हुए कि साहब ये तो हमारा डॉक्टर साहब यौगिक क्रिया के द्वारा मैं 24 घंटे में इसे ठीक करूँगा। और एक यौगिक क्रिया मैंने की, 24 घंटे के अंदर वो गहरा घाव जो डॉक्टर प्रभात गवाह हैं और हमारी बेटी गवाह है, यहाँ पर था अंदर गाल के अंदर, वो 24 घंटे में गायब किया। तो हमारा मतलब कि नेचुरोपैथ के बारे में, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में टीवी के घर घर स्कूलों में, कॉलेजों में इसका व्यापक प्रचार किया जाए। हर आदमी को यदि मालूम हो जाए कि हमें बुखार आया है तो क्यों, देखो बनाने की बात है। डेंगू और पाकिस्तानी और जापानी और स्वाइन फ्लू सिर्फ एक नाटक होता है। अभी तक सोच रहे ये बीमारी कहाँ नहीं थी, कहाँ थी बीमारी, हम भी तो 72 साल के हैं। तो कहने का मतलब कि जब हम थोड़े जल्दी से जल्दी ठीक हो गए तो न्यूली क्रिया, जब बाबा रामदेव इतने बड़े रहे होंगे, उस समय न्यूली क्रिया मैं किया करता था, स्कूलों में जाके दिखाता था, फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं लेते रहे। एक स्वामी जी आए थे योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र रायबरेली में, वो हमसे बहुत प्रभावित हुए। तो कहे महाराज 15 दिन स्कूलों में चल के आपको इसका प्रदर्शन करना है। तो मैं 15 दिन केवल दिन भर पानी पर रहता रहा, क्योंकि अब हमको आंखें घुमानी है, कुछ खा नहीं सकते थे। तो उन्होंने हमारा नाम रख दिया था पानी पीने वाला भूत। डॉक्टर विश्राम जो रायबरेली के दाढ़ी वाले डॉक्टर विश्राम जो हैं योग प्राकृतिक वाले, इनसे आप पूछिए साहब रायबरेली में कोई पानी पीने वाला भूत है, केवल इतना कहिएगा तो डॉक्टर विश्राम बहुते हंसेंगे, क्योंकि उनको बात याद आ जाती है। तो वो यही बता रहे हैं कि न्यूली क्रिया अगर हम शुरू से घुमाए होते, लेकिन ये पेड़ पौधा, बंदर भोज, जानवर की सेवा,
गधे की सेवा, सुअर की सेवा। एक आदमी एक पूरे हिंदुस्तान का ठेका लेगा तो साला जिंदा कैसे रहेगा, कैसे बचेगा। लेकिन ये भगवान की माया है, बजरंगबली ने हमें बचा लिया। नहीं 72 साल में टाइफाइड जिसका बिगड़ जाए वो आदमी जिंदा रहे मुश्किल है। वही निर्णय क्रिया मैं दिखा रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया लेकिन अब मैंने शुरू किया है ताकि अब जीवन में कभी, अब हम बीमारी से हम 100 कोस दूर रहेंगे। तो ये नेवली क्रिया है। अब देखिए 72 साल की उम्र है, तो ये मुंह से हवा को निकालेंगे और आंतों को ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाएंगे। एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, फिर एक बार आगे पीछे करेंगे। यही नेवली क्रिया है। इस आदमी को अगर इसका अभ्यास कर ले, कभी जीवन पर्यंत 100 साल की तो उसकी गारंटी है, तो बीमार नहीं होगा। एक्सीडेंट में भले मर जाए लेकिन बीमार होकर नहीं मरे। यह नेवली क्रिया मैं बता रहा हूँ। बाकी इसके बारे में योग प्राकृतिक वालों से संपर्क आप करें। बाबा रामदेव का आप क्या पूछना, पूरे विश्व में वो फेमस हैं। तो कुछ क्रियाएं हैं और 2-3 मिनट का काम है। लाइट पड़ रही थी, इसको दिख रहा। हाँ, ये नहीं कि अंधेरे में आवे तो न दिखाई पड़े। ये हमने इसको दाहिनी ओर चला दिया। अब 1 मिनट के लिए दम ले लिया। अभी जो बीमारी से उठे हैं, आज 5वां 6वां दिन है। 1 हफ्ते जो आदमी खाना नहीं खाएगा, 72 साल की उम्र में उसकी हालत क्या हो। 1 हफ्ते हमने भोजन नहीं, कोई खाया ही नहीं, केवल पानी पानी और यही रस उस लेते रहे और मौसमी। शरीर टूट गया भीतर। यार कम से कम महीने 2 महीने, भाई नौजवान शरीर होता तो 1-2 दिन में डेवलप करता। पुराना बिल्कुल जर्जर हालत कपड़ा है, इसको लाख तीनों पाल लगाओ, लाख मरम्मत करो, टाइम तो इसको लगे। ये हो गया, हमने दाहिनी ओर घुमाया। अब इसी का उल्टा मैं घुमाऊँगा, इधर ऐसे। पहले सांस नाक से लेते हैं, मुंह से उसको निकाल देते हैं ताकि अंदर की हवा सब बाहर, और सांस रोक के उसी को घुमाना है। बनाने में अगर न ठीक से दिखाई पड़े तो उठ के खड़े हो जाए। ये दाएं हो गया। अब आगे पीछे ये सब आंतें जो है वो सिकुड़ जाती हैं। तो आंतों को, जो बाबा रामदेव का यही कहना है कि आंतों को अगर हिलाने डोलाने से जो अंदर ये सब मल इकट्ठा होते हैं आपकी, जो दिन भर आप ये खा लो ये खा लो ये खा लो, वो खाना ही लोगों के दिमाग में भरा है। जैसे आचार्य बालकृष्ण महाराज कहते हैं कि आपने बड़े खुश होते हैं मैंने इतना खा लिया। अरे आप उसको पचा पाए कि नहीं, हजम कर पाए कि नहीं। अच्छा टट्टी हो गई तो लोग समझते हैं कि हजम नहीं हुआ ना। कब्ज होना भी साबित करता है कि वो परिपक्व नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ। कब्ज पेट में यानी टट्टी का साफ ना होना, बस ये मान के चलिए कि 2-3 साल के अंदर कोई ना कोई बीमारी आपको आगोश में लेने वाली है। किसी को और जल्दी ले लेती है। अब उसको हम आगे पीछे वाला करेंगे, फिर उद्यान बंद क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद समाप्त कर देंगे। तीन क्रिया हो गई, दाएं
बाएं और आगे पीछे, अभ्यास से होता है। पेट को कभी निकलने मत दीजिए। अगर पेट निकल गया तो एक एग्रीमेंट पेपर आप ले आइए, स्टैम्प पेपर, हम लिख के देंगे आप, हम लिख के देंगे। क्योंकि योग प्राकृतिक से जुड़े थे, बताया नहीं कि बाबा रामदेव इतने बड़े रहे, ये नेवली क्रिया में उस समय घुमाया करता था। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का ठेका ले लिया, पर्यावरण का, जानवर का, गधे का, कुत्ते का, एक नशा सवार, पागलपन सवार, पूरी ज़िंदगी उसी में लगा दिया। कहाँ जो जीवन में एक पैसा कमाया नहीं, दुकान नहीं किया, नौकरी कुछ किया ही नहीं, गांव में खेती थी कुछ किया ही नहीं, तो इधर उधर खाने वाने को घर से मिल जाता रहा। मरो हाथी 1.25 लाख का पुरानी कहावत, करोड़पति खानदान में पैदा होंगे तो झाड़ पेट तो हमारा काम चलता रहा। रात की मिशी में अपने यहाँ लगाए रहे, लगा के दुनिया के सामने नहीं तो इंडिया के सामने एक मिसाल कायम। इसीलिए लोगों को चैलेंज करते हैं कि हे भैया, हे बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े परमहंसों, कृपया मुझे ज़रा धर्म की परिभाषा सिखा दो, हमें धर्म सिखा दो बस। हमें नहीं अगर सिखा पा रहे हो तो फिर हमसे सीख लो, 2 में से एक करो, या तो दिन का हो या रात का, गाभिन बात नहीं, गोल बात नहीं, किंतु परंतु नहीं, सीखो। यहाँ अनुभव है, जीवन भर का अनुभव है। हर अच्छी चीज़ को मैंने पकड़ा, इसीलिए हम धर्म के निचोड़ में आए। किसी मजहब में, किसी धर्म में आप चले जाइए, सिर्फ एक उसका निचोड़ क्या है? सेवा, खिदमत, सेवा, हमदर्दी, परोपकार, पर उपकार, सारे धर्म का निचोड़। ठीक है, आगे पीछे वाला हमने दिखाया। अब उद्यान बन दिखाएं। इस क्रिया को लोग बताते हैं कि इसको रोक करके, और ये हनुमान जी उड़ा करते थे, उद्यान बंद। लेकिन अब आज के कलयुग में हमारे जैसे 365 मर जाएंगे। बाबा राम जो इतने बड़े योगी हैं, लेकिन वो भी उद्यान बंद लगा के उड़ना चाहे तो नहीं उड़ सकते हैं। ये कलयुग का फर्क। लेकिन बाबा राम जो तो पूरे विश्व के लिए वो भगवान है, दुनिया के। बाबा रामदेव के जो शरण में चला जाए, भला बीमार पड़, जो बीमार हुए यही सेवा के पर ये भी कर रहे हैं, तो हमको लोग मना करते रहे। कमजोरी है ना, बीमारी से उठे हैं, इतनी इससे ज़्यादा सांस नहीं रोक सकते। ये इसको चपका देने से जितने भी किडनी सिडनी जितने भी हैं लोग डॉक्टर बताते हैं, उसको सब गड़बड़ी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यूँ इसको चपका, पेट कभी निकली, अभ्यास शुरू किया है तो भैया कान पकड़ लिया। लोगों ने मना किया, हमारे शुभचिंतकों में बहुत सारे लोग हैं, सोनू है, गुलशन है फोटोग्राफर, DK सिंह हैं, राही जी हैं, और बहुत से लोग हैं। तमाम लोगों ने मना किया कि साहब अब आराम कीजिए, अब आराम कीजिए। डॉक्टर विश्राम हैं, योग प्राकृतिक वाले, तमाम लोग मना करते हैं आकर। एक बार उद्यान बंद और दिखा दें, बस इसको मुंह से हवा निकालिए, सांस रोकिए और बिल्कुल अंदर सिकोड़ दीजिए पेट। इससे पेन क्रिया जो क्या क्या डॉक्टर लोग सब बताते हैं, उसके ऊपर दबाव पड़ता है, सही हालत में आ जाता है। आंतों को घुमाने से अंदर मल कहीं जो चिपकेगा नहीं, जहाँ मल चिपका और सड़ा, वहीं ये डेंगू और वायरल और सब सारे जो है अंदर अपने दस्तरखान लगा के अपने वो बिल्कुल 5 स्टार होटल में बैठ जाते हैं। जानते हैं ना कि अब हमारे लिए जो खजाने खजाना है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी हर बच्चे को, हर इंसान को होना चाहिए, तो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा।
धन्यवाद। एक हमने एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया, आप इसको जानकारी में रखें। क्यों बीमार हो के आप पूरे घर को परेशान करते हैं, मौत के मुंह में समा जाते हैं इस जबान के पीछे। अरे बंदरों के बीच में मैं जा कर के मैंने बंदरों से ही सीखा, अगर मैं उनको न दूं तो पेड़ की पत्ती खा के रहते हैं, न कभी बीमार पड़ते हैं, न बंदरों को वायरल होता है, न उनको जापानी बुखार होता है, स्वाइन फ्लू उनको नहीं होता। और सुअरों के बीच में ही बंदर रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलोनी के पीछे आप देखा कि वहाँ सुअरों का अड्डा है, तो वहीं बंदर भी है, उनको कहीं नहीं हो। इनकी जबान को कंट्रोल में रखिए खान पान से, और बाज़ार की चीज़ों को ज़रा बहुत सोच समझ के खाएं। बस खान पान को आप कंट्रोल रखेंगे और ये हाथों वाली क्रिया को कर लें। अगर नहीं बनता है तो डॉक्टर विश्राम से पूछिएगा, वो आपको और भी इसका कोई आसान तरीका बताएगा। हाथों की क्रिया आप ज़रूर कर लिया करें। और बाबा रामदेव जो बताते हैं वो ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका जो है 10-15 मिनट करने में क्या जाता है, वो भी शुरू करें। अब क्या है, सुबह उठे जाओ बंदर वोट करो, देर हो जाएगी बंदर मिलेगा नहीं। वहाँ से लौट के आओ, हज़ारों पेड़ पौधे लगे, इनको देख। जिस घर में रहो कहीं जानवर है, कहीं दाना है, कहीं चूनी है, कहीं पौधा, कहीं बिजली के बिल जमा करो, कहीं वहाँ जाओ, कहीं यहाँ करो। और ऊपर से सब ये साले आजकल के दुश्मन कुत्ते, वो 24 घंटे उनके दिमाग में होता है कि अगले को नुकसान करो। अब उनको मैं समझाता हूँ कि देखो भैया, हनुमान जी की इतनी मैं भक्ति कर चुका हूँ कि जो भी व्यक्ति हमारा हित चाहेगा वो 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल के अंदर और मौत के आगोश में पहुंच जाएगा। भले बच जाए लेकिन वो मृत्यु के करीब पहुंच जाएगा। हम नहीं कि हमारे में कोई खूबी, हमारे कार्यों में खूबी है। मैंने जीवन लगा दिया है, मैंने तपस्या किया है। और लोगों से यही कहता है भैया, लूटना है, बेईमानी करना है, किसी अमीर आदमी को लूट लो जा करके। ज़्यादा पैसे की भूख हो तो फिर नेपाल से गांजा उंजा लाओ, सब धंधा पानी करो। हैं लूटने के लिए एक कहावत है कि क्या चोरी ही करना था तो आपको कोतवाली का ही घर मिला था। एक कहावत है हंसी मजाक में कि आपको अगर चोरी करने की आदत पड़ गई है तो आपको क्या कोतवाल का ही घर मिला था चोरी करने के लिए। गए, पकड़ लिए गए, मार दिए गए। इसलिए साधु संतों को, जो कर्मयोगी साधु है, उससे मत टकराओ, उसका कभी अहित मत सोचो, वरना तुम्हारा हित हो जाएगा। अब हुआ है हमारे साथ खानदान में, जिन जिन लोगों ने जो जो किया है सब सामने आ गया। तो भी जब देखेंगे साले तुम्हारी मौत हो गई, तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो भी तो हमको दुख होगा। तो क्यों कमीनों इस साधु को का नुकसान पहुंचा रहे हो। अब चूँकि हम कैमरे के आगे बोलेंगे बड़ी बदनामी हो जाएगी। एक जान खोलो तो लाज, वो ख़ानदान की बदनामी होगी। इतने बड़े कुत्ते, इतने बड़े सारे कुत्ते मेरे ख़ानदान में पैदा हो गया, मारा सा भाग लगा दिया, गांव की ज़मीन बेच दिया, गांव के खेत, मकान, यहाँ हुआ, पीछे की ज़मीन सब बेच बेच के स्वाहा कर दिया, बंद।